हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिया एंड ऋतिक क्लासेस। चलिए, आज हमें पढ़ना है आ लेटर टू गॉड, सेकेंड चैप्टर, क्लास 10th, यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स, जिनके राइटर है भाई जीएल फ्लुएंट्स। ये भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये याद कर लेना, ज़्यादा पूछा जाता है, इनकी स्पेलिंग याद कर लेना। मैंने तो जैसे कैसे याद किया था, आप कायदे से याद कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें आगे बढ़ना है तो हम पता करते हैं ये क्या है। स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि एक फार्मर था, उसके फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन वो बारिश गिर गई थी तो वो सब हो गया था। वही है, बस इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, कुछ नहीं, बस वही है, थोड़ा एक्स्ट्रा अपने हिसाब से उन्होंने इंग्लिश को घुमाया है, बस और कुछ नहीं। बड़े कायदे से आप पढ़ सकते हैं। मैं ये बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, आज तक की सबसे शॉर्ट वीडियो ये होगी मेरी। अब अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन को तो भूलिएगा ही नहीं, अगर आपको नई अपडेट चाहिए इन सब चैप्टर की। और हाँ, अगर आपको कोई और चैप्टर में दिक्कत हो क्लास 10th के, आप प्लीज़ बताइएगा, मैं तुरंत उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। चलिए हम चालू करते हैं। इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। वो अपनी फील्ड में काम कर रहा होता है। वह रहता था लो हिल वैली, मतलब खाई में रहता था। एक तरह खाई होती लो वैली, वहाँ पे रहता था और उसकी छोटी सी फील्ड थी। वो उसी में अपने परिवार के साथ रहता था। और वहाँ पे फील्ड में उसकी फार्मिंग वो करता था। वो उसकी क्रॉप जो थी पैडी, पैडी आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब क्रॉप होनी चाहिए उस जगह। तो एक बार की बात है, जब वह अपने बड़े बेटे के साथ वहाँ काम कर रहा था तो उसने देखा आसमानों की तरफ कि अरे वाह, आज बारिश होने वाली है। तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन वह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। इसके बाद जब वह देखता है कि थोड़ी देर बाद बारिश के साथ साथ बड़े बड़े छोटे छोटे ड्रॉप गिरने लगे। किसके? आइस के। ये देखते वो बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि ये तो मेरी फील्ड नष्ट कर देंगे। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ। उसकी फील्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके पास कुछ खाने के लिए बचा नहीं था। उसने सोचा किससे हेल्प ली जाए, लेकिन वह बड़े खुदगर्ज टाइप का था। खुदगर्ज को मतलब सेल्फ रिस्पेक्टेड बोलते हैं। अब ये था, तो उसने सोचा मैं किसी से नहीं, गॉड से हेल्प लूँगा। तो उसने सोचा कि गॉड से कैसे ली जाए, तो उसने जो है लेटर लिखा गॉड को। जब लेटर जो है पहले पोस्ट मास्टर के पास जाता है, पहले जाता है जो एम्प्लॉय होता है उसके पास, फिर उसके बाद एम्प्लॉय के बाद अगर मनी ऑर्डर है तो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, और अगर लेटर है तो जाता है सीधे डाकिया के पास। तो उसने देखा कि मनी के लिए ऐसा कुछ था, तो वह हंसते हुए अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। कहता है कि ऐसा ऐसा लिखा है। तो वह दोनों बहुत ही हंसते हैं काफ़ी देर तक। लेकिन पोस्ट मास्टर होता है वो ज़्यादा सिंसियर पर्सन होता है, बहुत अच्छा पर्सन होता है। वह उसकी बात समझता है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वह सोचता है कि इसकी हेल्प की जाए। जिस प्रकार उसमें इसके लेटर में लिखा था कि उसको जो है 100 पॉसेस चाहिए, जैसे हमारे रुपए होते हैं ऐसे उनके पॉसेस होते हैं, तो उनको चाहिए 100। तो उसने क्या किया कि एक पार्टी रखी, अपनी सैलरी काटी, एम्प्लॉयज़ की थोड़ी सैलरी काट के कुछ ना कुछ करके उसने 70 पॉसेस जमा किए। फिर उसके बाद वह 70 पॉसेस उसने बाय मेल सेंड किए। फिर उसके बाद जो है उसने रिएक्शन देखा उस लेंचो के अंदर कि लेंचो जो है बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था कि गॉड ने हेल्प की। उसको तो पता था कि गॉड हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद जो है लेंचो का, हाँ, मैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस लेटर में क्या लिखा है। लेंचो ने लिखा था कि गॉड हेल्प करो, मेरी फील्ड नष्ट हो चुकी है और मुझे 100% चाहिए, जिससे मैं अपने परिवार का साल भर ख्याल रखूँ और एक नई फील्ड को जनरेट करूँ। बस ये लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। फिर उसके बाद वह जो है लेटर जो वापस से लिखता है कि गॉड, आप इस बार मेल के द्वारा मत सेंड कीजिएगा मनी, क्योंकि जो है जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ डिसऑनेस्टी पीपल है। उसने मेरे 30 प्रोसेस खा डाले, तो इस बार 30 प्रोसेस कहीं और से भेजना है। ये बंच ऑफ डिसऑनेस्टी पीपल हैं। बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस इतना ही है। ये आप देख सकते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं चैप्टर में। बड़ा अच्छा चैप्टर है, ज़्यादा नंबरों का पूछा जाता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, कल मिलते बच्चे। री बैक टू री एंड क्लासेस।